पांडवों की स्वर्ग यात्रा, सिर्फ युधिष्ठिर को ही स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई। स्वागत है दोस्तों आपका आज की खास वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसी थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा और सिर्फ युधिष्ठिर को ही स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद राजा परीक्षित का अभिषेक करके पांडवों ने हस्तिनापुर का राजा बना दिया। पांडव और द्रौपदी सबके सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल दिए। आगे आगे युधिष्ठिर चलते हैं, उनके पीछे भीम, उनके पीछे अर्जुन और अर्जुन के पीछे क्रमशः नकुल, सहदेव और सबसे पीछे द्रौपदी चल रही थी। वन को प्रस्तुत हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चला जा रहा था। आगे चलते चलते पांडवों ने महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें मेरु का दर्शन किया। सब पांडव योग धर्मों में स्थित हो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें से द्रुपद कुमारी द्रौपदी का मन योग से विचलित हो गया, अतः वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर गई। राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर बताइए ऐसा कौन सा कारण था जो वह नीचे गिर गई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर कहते हैं उनके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था, इसलिए वह इसका फल भोग रही हैं। ऐसा कहकर उनकी ओर बिना देखे बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र कर आगे की ओर बढ़ गए। द्रौपदी की मृत्यु के थोड़ी देर बाद सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। यह देखकर भीम ने पूछा, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, यह सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा कि राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ है। सहदेव को भी छोड़ शेष भाई आगे बढ़ गए। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख सूरवीर नकुल भी गिर पड़े। मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीम ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था और जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि तक नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता रहा, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल पृथ्वी पर क्यों गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में कहा कि नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यह बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसलिए नकुल नीचे गिरा है। द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। यह देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्वेतवाहन पांडुपुत्र अर्जुन शोक से संतप्त हो स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी वीर पुरुष सिंह अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उस समय भीम ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते थे, फिर यह किस कर्म का फल है जिससे इनको पृथ्वी पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी सूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं जा सकता था क्योंकि उन्होंने दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहा। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन की मृत्यु के थोड़े आगे चलकर भीम भी नीचे गिर पड़े और भीम ने गिरते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को पुकारा, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिरा पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए मेरे इस पतन का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल का डींग हाँगा करते थे, इसीलिए तुम्हें धराशायी होना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। द्रौपदी और चार भाई के मृत्यु के बाद युधिष्ठिर अकेले चलने लगे। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण करता रहा। आकाश और पृथ्वी को सब ओर से ध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आए और बोले, तुम इस रथ में सवार हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं, वह भी मेरे साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी भी हम लोगों के साथ चलें, इसकी भी अनुमति दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं, उनके साथ द्रौपदी भी हैं। वहां चलने पर वह सब तुम्हें मिलेंगे। वे सब मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर के साथ वहां चलोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है,
इसने सदा ही मेरा साथ दिया है। अच्छा, यह भी मेरे साथ चले, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता का अभाव है। इंद्र ने कहा, तुम्हें अमरता और स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ ना तो किसी का मेल होता है, ना ही विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित कराना मेरे बस की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों का द्रोह करना, ये चारों धर्म एक ओर और भक्तों का त्याग दूसरी ओर, तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। इतने में ही वह कुत्ता अपनी असली रूप में आ गया। वह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि धर्मराज यानी कि यमराज थे। यमराज ने कहा, पूर्व काल में एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। यह कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के रथ का भी परित्याग कर दिया। यही कारण है कि तुम्हें अपने शरीर के साथ अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग प्राप्त हुआ। द्रौपदी के साथ साथ नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ था। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे, तो उनको अश्विनी कुमार के पास स्थान मिला। भीमसेन वायु पुत्र थे, तो उन्हें मरुत के साथ स्थान मिला। और युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र होने के कारण यमराज में लीन हो गए। अर्जुन जो विष्णु के अंश थे, वे भी श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ धाम चले गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पांडवों की स्वर्ग यात्रा के विषय में जानकारी दी।